हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज से टोटल 35 डेज बचे हैं, क्योंकि 15 फरवरी को ग्रुप 5 स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है। 35 डेज स्टडी प्लान लेके आए हैं, कैसे स्टडी करनी है, इन 35 डेज़ों में कौन कौन से टॉपिक पर स्टडी करनी है। क्योंकि स्मार्ट स्टडी करिए, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि थ्योरी पढ़ें पूरी, वो टाइम नहीं है। अब स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए अपन सिलेबस लेके आए हैं और मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है। ठीक है, किताबों से मोहब्बत करिए, आपकी जीत निश्चित होगी। चलिए अपन चलते हैं ग्रुप 5 स्टाफ नर्स सिलेबस। ठीक है, टोटल 35 डेज बचे हैं आपके स्टडी प्लान। 35 डेज में आपको स्टडी कैसे करनी है वो हम बताएंगे। ठीक है, इस क्लास को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, उनसे डिस्कस करें। जितने भी टॉपिक यहाँ हम बताएंगे उन टॉपिकों को हम स्टडी करवाएंगे स्मार्ट तरीके से। ठीक है, हाँ, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा बच्चों के साथ, क्योंकि 35 डेज़ का स्टडी प्लान लेके आए हैं। एग्ज़ाम डेट कितनी है? 15 फरवरी। 15 फरवरी को स्टाफ नर्स ग्रुप 5 का एग्ज़ाम है। ठीक है, नर्सिंग के 75 क्वेश्चन नर्सिंग के आएंगे। ठीक है, उसके अलावा 25 क्वेश्चन अदर, जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, ठीक है, इनके आएंगे 25 क्वेश्चन। स्टडी प्लान में आपको क्या करना है? एमसीक्यू डेली 500 एमसीक्यू डेली पर डे प्लस थ्योरी आपको रिवाइज करनी है। थ्योरी को तो रिवाइज करनी है, 500 एमसीक्यू आप निकालना है डेली। अगर 500 से अगर ज़्यादा भी निकाल सकते हो तो भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि 500 पर डे के हिसाब से बहुत एमसीक्यू हो जाएंगे। ठीक है, सिलेबस पे चलते हैं अपन। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करना पड़ेगा आपको, हर टॉपिक की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, नर्सिंग फंडामेंटल, साइकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में से सारे सिस्टम करना पड़ेगा, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, इंटीगुमेंट्री सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ईएनटी सिस्टम, इंटीगुमेंट्री सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, हेमेटोलॉजी, रीनल सिस्टम, एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, ये सारी मेडिकल सर्जिकल में करनी पड़ेगी। चाइल्ड हेल्थ, पीडियाट्रिक नर्सिंग करनी पड़ेगी आपको याद। ठीक है, मिडवाइफरी, ऑब्स्टिकल नर्सिंग करनी पड़ेगी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स। इन नर्सिंग रिसर्च, स्टैटिक्स और नर्सिंग मैनेजमेंट में से पिछली बार कम से कम 10-15 क्वेश्चन आए थे, 15-20 क्वेश्चन, इनको छोड़ना मत, करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एजुकेशन, सोशियोलॉजी, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, ये टॉपिक हैं, इनमें से याद करना है आपको। एनाटॉमी फिजियोलॉजी करना पड़ेगी। ठीक है, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री में क्या करना पड़ेगा? सेल एसिड बेस बैलेंस, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, कैलोरी, मेटाबॉलिज्म, ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर चलते हैं माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ना पड़ेगा?
हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब माइक्रोबायोलॉजी की खोज कौन की, कौन से बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की, ये सारे पढ़ना पड़ेगा। टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। वायरस, फंगस, पैरासाइट, इन सब के बारे में आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नर्सिंग फंडामेंटल, पूरे नर्सिंग फंडामेंटल तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि नर्सिंग फंडामेंटल बेसिक है। बहुत सारे फंडामेंटल का सिलेबस बहुत लंबा है, उसको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साइकोलॉजी में से आप डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ लो, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ लो, न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ लो, सीजोफेनिया, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, मूड डिसऑर्डर पढ़ लो, फोबिया पढ़ लो, ऑब्सेशन ओसीडी पढ़ लो, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, ईसीटी पढ़ लो, ईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल रिटार्डेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ड्रग एडिक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पढ़ लेना, ये साइकोलॉजी में पढ़ना, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में से लेवल ऑफ प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, इंसिडेंस प्रेवलेंस, एपिडेमियोलॉजी मेथड, आइसबर्ग फिनोमेना, इम्यूनिटी, कोल्ड चेन, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज दोनों, फूड पॉइजनिंग, लेप्रोसी, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर आ जाएंगी पूरी सारी। अंडर 5 क्लिनिक भी पढ़ना पड़ेगा। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम हैं सब, कमिटीज़ भी पूरी पढ़नी पड़ेंगी। मेडिकल सर्जिकल में पूरे जितने भी सिस्टम में पूरे पढ़ना है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंगारू मदर केयर, हाई रिस्क न्यूबॉर्न रिससिटेशन, CPR पढ़ना पड़ेगा न्यूबॉर्न का। कॉमन रेस्पिरेटरी कंडीशन, इम्यूनाइजेशन, अंडर 5 क्लिनिक, जॉइंडिस, नियोनेटल केयर, बर्थ इंजरी, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, टाइप ऑफ प्ले अमंग चिल्ड्रन, प्रोटीन एलर्जी, अंडर न्यूट्रिशन, क्वाशियोरकर और मिरासमस दोनों पढ़ना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर, GIT के डिसऑर्डर, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट भी पढ़ना पड़ेगा। कॉर्ड एनोमलीज, पीडियाट्रिक इमरजेंसी, ये सारे के सारे आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। पीडियाट्रिक, मिडवाइफरी, ऑब्स्टिकल में गायनेकोलॉजी बहुत है, गायनेकोलॉजी, अबॉर्शन है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, कॉन्ट्रासेप्टिव है, RH इनकम्पेटिबिलिटी है, पोस्टपार्टम है, हाइपरमेसिस ग्रेविडियम है, हाइड ऑफ मोल है, नॉर्मल मैकेनिज्म लेबर है, डिफरेंस ट्रू लेबर फॉल्स लेबर है, फीटस है, फीटल सर्कुलेशन है, फीटल स्कल है, ब्रेस्ट पेल्विक एग्जामिनेशन, एनाटॉमी, टाइप ऑफ पेल्विस है, टाइप ऑफ पेल्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, इन सारे से गेस्टेशनल एज है, एंटीनेटल असेसमेंट है, ये मिडवाइफरी में। मेंटल हेल्थ नर्सिंग रिसर्च स्टैटिक्स मैनेजमेंट, इन तीनों में से कम से कम 15-20 क्वेश्चन आए थे पहले। सोशियोलॉजी पढ़ लेना, ठीक है। स्टडी करिए, स्मार्ट तरीके से स्टडी करिए, मेहनत जरूर करें, कम से कम अभी 10 से 12 घंटे स्टडी पढ़ने की ज़रूरत है आपको, 10 से 12 आवर डेली स्टडी करिए। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, ग्रुप 5 स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम निकालना, तो 10 से 12 घंटे डेली कंटिन्यू स्टडी। मोबाइल को बंद कर दीजिए, फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, स्टडी करिए लगातार। जितने भी टॉपिक जो हमने बताए हैं, इन टॉपिक की डेली क्लास आएगी यूट्यूब चैनल पे, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे डेली क्लास आएगी। अगर किसी को PDF चाहिए तो कांटेक्ट करें। किसी को PDF चाहिए हो, अगर जो भी क्लास आएगी उसकी PDF चाहिए हो, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, ठीक है। व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर मैसेज करें, ठीक है, इस नंबर पे अगर किसी को PDF चाहिए तो, ठीक है। और डेली क्लास आएगी,
जितने भी टॉपिक हमने बताए हैं इन टॉपिक पर डेली हर टॉपिक की क्लास आएगी। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, शेयर ज़रूर करें एंड सपोर्ट करें। ठीक है, डेली। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।